सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हर एक विश्वासी के लिए, ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सको। आज का जो विषय है वो है स्टेप वाइज कैसे पढ़ना चाहिए बाइबल को। बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं, जो कि नए विश्वासी होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, और जो पुराने होते हैं उनको भी लगभग नहीं पता होता कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। बट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बाइबल को लेवल वाइज पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो, एंड किस प्रकार आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नंबर 1 पहले हम बात करते हैं कि बाइबल को एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत किससे करनी चाहिए। तो पहले शुरुआत हमें करनी चाहिए नए नियम से। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तभी नए नियम की शुरुआत हो चुकी थी, और हमें बाइबल में सबसे ज़्यादा नया नियम पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें बहुत सी बातें आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताया गया है। भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं सब नए नियम के अंदर हैं। तो हमें नया नियम सबसे पहले पढ़ना चाहिए। बात आती है उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें पुराना नियम भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि पुराने भविष्यवक्ता अपनी लाइफ को कैसे जीते थे, परमेश्वर के वचनों में वो किस प्रकार खड़े रहे, और परमेश्वर की प्रार्थना में, आराधना में वो कैसे पढ़ते गए। इन चीज़ों को भी हमें पढ़ना चाहिए। और परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो वो किस प्रकार की है, और जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने अपने जीवन में क्या कठिनाइयों का सामना किया, क्या उन्होंने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, वो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इसलिए आपको पुराना नियम भी पढ़ना चाहिए। पहली बार आप नया नियम पढ़ें, उसके बाद पुराना नियम पढ़ें, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि परमेश्वर ने किस प्रकार शुरुआत की है और एंडिंग किस प्रकार की है। सब कुछ नया नियम के अंदर है, और बाइबल के अंदर क्या है कि शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ बताया गया। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर विश्वासी को ही पढ़ना चाहिए, अविश्वासी भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियरिटी में बताया गया। परमेश्वर ने अपने वचन में क्लियरिटी में बताया है। और अब बात आती है कि बाइबल को कैसे पढ़ें, क्योंकि अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन में 10-10 चैप्टर पढ़ते हैं, बट उनके एक भी वचन याद नहीं रहता। तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप 10 चैप्टर मत पढ़ो, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हो तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, ताकि जो परमेश्वर की बातें हैं वो आप समझ सको। विश्वासी क्या करते हैं कि इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बाइबल को कंप्लीट कर दें, पर ऐसा मत करो। बाइबल को कंप्लीट करो, बट एक लेवल वाइज करो। लेवल वाइज करने के लिए आपको सबसे पहले आप एक चैप्टर, मान लो दिन में आप 2 चैप्टर पढ़ते हो सुबह और शाम को, तो उसको पढ़ो। जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ो। जो आप 10 चैप्टर पढ़ने वाले थे उसी की जगह पर उस चैप्टर को 10 बार पढ़ो, ताकि आप उससे समझ सको कि परमेश्वर आपसे बात क्या करना चाहता है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 10 चैप्टर मत पढ़ सकते हो, बट अगर आप थ्योरिकली मजबूत होना चाहते हो, परमेश्वर के वचनों में और भी मजबूत होना चाहते हो, तो आप ये ज़रूर करो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो वचन है वो आपके क्लियरिटी में समझ आए। और जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, एक अध्याय को पढ़ लोगे, तो उसमें से कुछ आयतें आपको याद हो जाती हैं। तो उस आयतों के ज़रिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब आप उन आयतों के ज़रिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। हालेलुया। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बाइबल को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ऐसा मत करो। बाइबल कंप्लीट तो हो जाएगी, पर आपको सोचो आपने बाइबल कंप्लीट कर दी, उसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है कि आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसको 10 बार पढ़ो, ताकि आपके समझ में आए। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए लागू है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी। क्योंकि बाइबल में हर एक वचन क्या है, जीवित वचन है, और हमने एक भी वचन मिस कर दिया तो समझ लो हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम वचन में चूक ना जाएं, कोई गलती ना हो जाए। इसलिए हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कईयों के क्वेश्चन होता है कि बाइबल कितने घंटे पढ़ने चाहिए।
तो मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता, क्लियरिटी में नहीं बता सकता कि 1 घंटा करना चाहिए या जितना टाइम होता है आपके पास। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास अगर 2 घंटे हैं तो आप 2 घंटे पढ़िए। इस चीज़ में हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि हमें अब 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको सोचो, अगर आपने लिमिटेशन लगा ली 5 घंटे की, पर आप उसको अगर आपको सही तरीके से आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे तो उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप 1 घंटे में पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ लो। और बाकी मैं लिमिटेशन नहीं लगा सकता कि 1 घंटा ही पढ़ो, बाकी वो आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप बाइबल में और भी मजबूत हो सकें, परमेश्वर के और भी वचनों को आप समझ सकें, परमेश्वर के और भी वचनों को आप जान सकें। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा वचन पर ध्यान देना है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के ज़रिए आप इस चीज़ को समझ सके, इस बात को समझ सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे।